लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है कि देखो जैसे एक्स रेस टू एक्स, तो इस तरह की अगर टर्म हुई तो हम उसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त क्या करना है कि हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो लॉग का एक बेसिक फॉर्मूला है, लॉग ए रेस टू बी इज इक्वल टू होता है बी लॉग ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, लॉग ए रेस टू बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। ठीक है, तो हम लॉग कब यूज़ करते हैं कि जब हमें डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते, तो लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अभी टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, सो इज इक्वल टू लॉग वाई। देखो ये फॉर्मूला यूज़ करके लॉग ए रेस टू बी इज इक्वल टू बी लॉग ए, मतलब ये पावर सामने आ जाती है। तो वैसे ये पावर सामने आ गई लॉग ने एक्स लॉग एक्स। देखो अभी ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, कब करते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़, मतलब लॉग कब अप्लाई करते हैं, जब वो डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते तब। मतलब लॉग का यूज़ करके वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में। जैसे कि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लॉग का यूज़ करके। अब ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ log y is equal to derivative of x log x। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, सो डेरिवेटिव ऑफ log y होगा 1/y, बट y है इसलिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अभी यहाँ पे देखो x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, log x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हुआ u इंटू वी, दो फंक्शन है ना, तो x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, सो इज इक्वल टू आया x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म ले गई 1 प्लस log x इज इक्वल टू है 1/dy/dx। हमें सिर्फ dy/dx चाहिए, तो dy/dx आया, ये y इसके न्यूमरेटर में जाएगा y इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू, बट y क्या है, y इज इक्वल टू है x रेस टू x, y इज इक्वल टू है x रेस टू x, तो यहाँ पे x रेस टू x 1 प्लस log x, ये आया हमारा dy/dx। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में भी पूछा गया था। ठीक है, सिंपल है कि अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल, तो ये भी आपको आ जाएंगे। सिर्फ पहले क्या करना है, लॉग यूज़ करना है। ठीक है, मतलब LHS एंड RHS को लॉग देना है, तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में जो y होता है वो पुटअप कर देना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स रेस टू पावर tan x। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल आया तो इसको अज्यूम करना है y और फाइंड आउट करना है dy/dx। अभी देखो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी x वाली टर्म है, यहाँ पे भी x वाली टर्म है। ठीक है, सो लॉग बोथ साइड, ये आया log y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेस टू पावर tan x। ओके, अभी देखो ये पावर सामने आ गई, सो ये हुआ tan x log sin x। ओके, सो इज इक्वल टू आया log y, देखो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x इंटू log साइन x। सो देखो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, सो डेरिवेटिव ऑफ log y होगा 1/y इंटू dy/dx। तो यहाँ पे देखो एक tan x है और यहाँ पे है log sin x u इंटू v। ओके, सो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस साइन कंपल्सरी,
second term constant, derivative of first term, that is tan x. Okay, so is equal to tan x, derivative of log x is 1 upon x, so derivative of log sin x is 1 upon sin x into derivative of sin x plus log sin x, deriवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमें sin x का डेरिवेटिव लिखना है, दैट इज tan x 1 अपॉन sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x. अभी देखो यहाँ पे tan मतलब क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये आया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अभी यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, साइन कैंसल कॉस कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म रह जाती है 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स. हमें चाहिए सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स, तो ये y यहाँ पे आ गया, सो पूरी टर्म ब्रैकेट में लिखनी है, सो 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स. बट y क्या है, y है साइन एक्स रेस्ट टू पावर टैन एक्स, सो साइन एक्स ब्रैकेट रेस्ट पावर tan x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग साइन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स. देखो अगर आपको कंपोजिट फंक्शन के मतलब डेरिवेटिव निकालने आते हैं तो ये पूरा आ ही जाएगा आपको, सिंपल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और बाद में वो हो जाता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, और यहाँ पे u इंटू वी का ही रूल आता है, और यहाँ पे प्लस साइन u इंटू वी में प्लस साइन कंपलसरी होता है. एक बार एग्जांपल देख लो. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू tan x रेस्ट टू पावर cot x. सेम एग्जांपल है. ओके, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग tan x रेस्ट टू पावर cot x. ठीक है, तो ये पावर सामने आ गई, दैट इज cot x इंटू लॉग tan x इज इक्वल टू आया log y. देखो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव आएगा cot x इंटू लॉग tan x. देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे आएगा u इंटू वी का रूल, सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू cot x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log tan x प्लस log tan x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot x. ओके, सो इज इक्वल टू cot x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, सो डेरिवेटिव ऑफ log tan x इज 1 अपॉन tan x. इस tan x का फिर से आएगा, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस log tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x. अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है. ओके, cot मतलब क्या होता है, cos x अपॉन साइन x, tan x मतलब sin x अपॉन cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x प्लस log tan x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. अभी ये मैंने डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये कर दिया, तो सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. सेक स्क्वायर एक्स मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग tan
एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. सो 2 टाइम कॉस कैंसिल. 1 अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स. 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स. सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स. तो ये आया हमारा दिस टर्म. तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स. तो हमें चाहिए सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स. तो इंटू वाई आएगा इज इक्वल टू, देखो ये गलत हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कोसेक स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस लॉग टैन एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. बट वाई इज इक्वल टू है टैन एक्स रेस्ट टू पावर कॉट एक्स. ये ब्रैकेट वाली टर्म जैसे है वैसे आपको लिखनी है. देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है. 1 अपॉन साइन कोसेक, 1 अपॉन कॉस सेक, 1 अपॉन टैन कॉट, 1 अपॉन कॉट टैन, 1 अपॉन कोसेक साइन, 1 अपॉन सेक कॉस. ठीक है. साइन अपॉन कॉस होता है टैन एंड कॉस अपॉन साइन होता है कॉट. देखो यहाँ पे हम ये कोसेक स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसके साथ कैंसिल होने के लिए कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कैंसिल होने के चांसेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस की टर्म में. Now next example, differentiate with respect to x, log x raised to power log x. ठीक है, इसको हमने अज्यूम किया y. तो अभी यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करो, log y इज इक्वल टू log x रेस्ट टू पावर log x. ठीक है, हमने सिर्फ log दिया है तो ये log सामने आ गया, log x हो गया, और ये आया log x. ठीक है, इज इक्वल टू log y. देखो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. और भी सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर यहाँ पे भी एक्स की टर्म है और पावर में भी एक्स की टर्म है तो लॉग यूज़ करना है. ठीक है. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स into log x. So derivative of log y is 1 upon y dy by dx. अभी देखो यहाँ पे दो टर्म है तो u इंटू वी का रूल होगा. सो इज इक्वल टू log x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x. ओके. सो इज इक्वल टू log x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन एक्स. सो log x आएगा 1 अपॉन log x. लेकिन इस log x का फिर से डेरिवेटिव आता है इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. ठीक है, देखो यहाँ पे सीधा सीधा log x कैंसिल होता है. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 अपॉन एक्स. ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें चाहिए सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स. सो डी वाई बाय डी एक्स आएगा y इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस log एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स. आप यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कॉमन भी निकाल सकते हो. सो y क्या होता हमारा log x रेस्ट टू पावर log x. ठीक है, इनटू अगर ये एज इट इज़ भी रखा तो भी चलेगा और आप 1 अपॉन एक्स कॉमन भी ला सकते हो. लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके वो कॉम्प्लिकेटेड जो मतलब हम डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं कर पाते वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू लॉग एक्स. देखो सब एग्जाम्पल सेम है, सब के लिए हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. देन u इंटू वी रूल. ओके. सो लॉग y
इज इक्वल टू लॉग आएगा साइन एक्स रेस टू पावर लॉग एक्स। ठीक है, अभी देखो ये लॉग सामने आ गया, लॉग एक्स इंटू क्या रहेगा, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। देखो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई, आपको क्या करना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। जितना आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश करोगे उतने मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा तो वो मिस्टेक नहीं होती, और ये सभी एग्जाम्पल है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज 1/y। वाई को कर ले इसलिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, u इंटू वी का रूल आएगा। लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव आएगा लॉग एक्स। सो इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। सो इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1/x। अब यहाँ पे लॉग कैंसिल करने के लिए स्कोप ही नहीं है, तो cos अपॉन साइन होता है cot x प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1/x। तो ये चाहिए हमें dy बाय डी एक्स, तो ये y इधर आया, मतलब न्यूमरेटर को चला गया, तो पूरी टर्म को कंपलसरी ब्रैकेट देना है। सो log x इंटू cot x, ओके, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1/x। तो y क्या है, y है साइन एक्स रेस टू पावर लॉग एक्स इंटू ये टर्म एज इट इज़ लिखो। ठीक है, सभी एग्जाम्पल सेम है, सबकी स्टेप सेम है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेस टू पावर x। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x रेस टू पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2। रूट स्क्वायर रूट मतलब क्या होती है, पावर 1/2 होता है। ठीक है, अभी टेकिंग लॉग बोथ साइड इज इक्वल टू आएगा लॉग tan इनवर्स x रेस टू पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी log a अपॉन b। सो log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। तो ये आएगा log tan इनवर्स x रेस टू पावर x माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2। अभी देखो log a रेस टू b, तो पावर सामने आ जाती है। सो ये हुआ x log tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, दैट इज़ log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। और ये होने के बाद a log a रेस टू b होता है b log a। अभी ये सिंपल फॉर्म में हो गया। ठीक है, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log tan इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y dy बाई डी एक्स, सबका LHS सेम ही है अब तक के एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे u इंटू वी का रूल होगा, ये एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव आएगा log tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x।
ठीक है। माइनस 1/2 इज़ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, इंटू डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इज इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, इंटू डेरिवेटिव आएगा tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 1/2, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख रही हूँ मैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है। कंपोजिट फंक्शन के अगर आपको डेरिवेटिव निकालने आते हैं तो हमने वैसे ही यूज़ करा है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग tan इनवर्स x होगा 1/tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का फिर से आता है इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ओके, x 1/tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग tan इनवर्स x माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 2x होता है 2x। ओके, 0 ये क्या आएगा 2x आएगा, माइनस 2x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, और रिमेनिंग टर्म रहेगी x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप की है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टर्म। तो यहाँ पे हमें चाहिए dy बाय dx, सो dy बाय dx आया y इंटू, ये ब्रैकेट में पूरी टर्म एज इट इज़ लिखनी है, ये सिर्फ क्या होगा इसके न्यूमरेटर में चला गया और ये पूरी टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। देखो एक बार, यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाला है। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, सो 0 माइनस 2x यहाँ पे मैंने रब किया, ये होता है माइनस 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया x/1 माइनस एक्स स्क्वायर।